गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स सेकेंड ईयर की थ्योरी क्लास चैप्टर 8 शुरू करते हैं। 8051 माइक्रो कंट्रोलर। 8051 माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है? माइक्रो कंट्रोलर एक एकीकृत परिपथ अथवा चिप है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट एवं आउटपुट घटक आदि अवयव एक ही चिप पर एकीकृत होते हैं। माइक्रो कंट्रोलर कुछ विशिष्ट कार्य जैसे एलईडी पर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना, रिमोट द्वारा नियंत्रित डिवाइसों से सूचना प्रदान करना आदि काम करता है। सिंथोनियन संस्था के अनुसार सर्वप्रथम इंजीनियर गैरी बुन और माइकल कोचरन ने 1971 में माइक्रो कंट्रोलर TMS-1000 का आविष्कार किया, जो कि व्यावसायिक रूप से 1974 में उपलब्ध हो गया। उसके बाद विभिन्न प्रकार के माइक्रो कंट्रोलर का विकास हुआ, जिसमें माइक्रो कंट्रोलर 8051 सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। 8051 माइक्रो कंट्रोलर एक 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है जिसे 1918 में इंटेल की कंपनी ने बनाया था। का फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से माइक्रो कंट्रोलर कौन सी है? ऑप्शन ए है एकीकृत परिपथ, ऑप्शन बी है चिप, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है मेमोरी। तो अभी पढ़ा माइक्रो कंट्रोलर एक एकीकृत परिपथ अथवा चिप है, तो इसका आंसर ए व बी दोनों है, इसलिए इसका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सिस्थोनियन संस्था ने किस माइक्रो कंट्रोलर का आविष्कार किया? ऑप्शन ए है 8051 माइक्रो कंट्रोलर, ऑप्शन बी है TM-1000 माइक्रो कंट्रोलर, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो सिंथोनिया संस्था ने सर्वप्रथम इंजीनियर गैरी बुन और माइकल कोचरन ने 1971 में माइक्रो कंट्रोलर TMS-1000 माइक्रो कंट्रोलर का आविष्कार किया, इसलिए इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग के परिणाम को संग्रहित कर लेता है? ऑप्शन ए है रजिस्टर, बी ऑप्शन बी है फ्लैग और प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, ऑप्शन सी है एक्यूमुलेटर, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग के परिणाम को संग्रहित कर लेता है, एक्यूमुलेटर कहलाता है, इसलिए इसका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रजिस्टरों का समूह स्टेटस सूचना को संग्रहित करने के लिए प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है रजिस्टर, बी ऑप्शन बी है स्टेटस सूचक, ऑप्शन सी है प्रोग्राम काउंटर, ऑप्शन डी है फ्लैग और प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। तो रजिस्टरों का समूह स्टेटस सूचना को संग्रहित करने के लिए प्रयोग होता है फ्लैग और प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। फ्लैग और प्रोग्राम स्टेटस वर्ड क्या होता है? रजिस्टरों का यह समूह स्टेटस सूचना को संग्रहित करने के लिए प्रयुक्त होता है। प्रोग्राम स्टेटस वर्ड के अंदर फ्लैग के समूह बने होते हैं। 8051 माइक्रो कंट्रोलर में कैरी, एक्सक्यूली कैरी, ओवरफ्लो एंड पैरिटी 4 फ्लैग होते हैं। इसके अलावा अन्य 3 फ्लैग भी होते हैं जो साधारण रूप से उद्देश्य जैसे प्रोग्राम द्वारा प्रोग्राम के किसी इवेंट को रिकॉर्ड करने आदि के काम आते हैं। आप इसका फर्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, निम्न में से कौन कौन से 8051 माइक्रो कंट्रोलर के फ्लैग होते हैं? ऑप्शन ए है कैरी, ऑप्शन बी एक्सक्यूली कैरी, ऑप्शन सी ओवरफ्लो एंड पैरिटी, ऑप्शन डी है ऑल। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर के फ्लैग 4 होते हैं, कैरी, एक्सक्यूली कैरी, आप थर्ड है ओवरफ्लो एंड पैरिटी, इसलिए इसका आंसर डी सही होगा, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से 8051 माइक्रो कंट्रोलर में कितने बिट का प्रोग्राम काउंट होता है? तो 8 बिट, 4 बिट, 6 बिट और 16 बिट। तो माई 800 प्रोग्राम काउंटर में 16 बिट का प्रोग्राम काउंटर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से बस तारों का वह समूह जो डाटा अथवा इंफॉर्मेशन के सिग्नल के रूप में ट्रांसफर करता है। ऑप्शन ए 8051 माइक्रो कंट्रोलर के बस सिस्टम। ऑप्शन बी है 8051 माइक्रो कंट्रोलर के विभिन्न संस्करण। ऑप्शन सी है 8051 माइक्रो कंट्रोलर का पिन आरेख। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बस तारों का वह समूह जो डाटा अथवा इंफॉर्मेशन के सिग्नल के रूप में ट्रांसफर करता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में बस होता है। बस 8051 माइक्रो कंट्रोलर में बस सिस्टम क्या होता है? 8051 माइक्रो कंट्रोलर प्रयुक्त बस तारों का वह समूह जो डाटा अथवा इंफॉर्मेशन को सिग्नल के रूप में ट्रांसफर करता है। ये बसें 8, 16 अथवा अधिक केबलों से मिलकर बनी होती हैं। ये निम्न प्रकार की होती हैं: एड्रेस बस, डाटा बस, कंट्रोल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी डाटा सिस्टम की गतिविधियों को नियंत्रण करता है? ऑप्शन ए है डाटा बस, ऑप्शन बी है कंट्रोल बस, ऑप्शन सी है एड्रेस बस और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर सही होगा कंट्रोल बस। अब डाटा बस क्या होता है? माइक्रो कंट्रोलर 8051 में 8 बिट की डाटा बस होती है। यह द्विदिशात्मक होती है। यह सीपीयू एवं मेमोरी के मध्य इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करती है। अब है कंट्रोल बस क्या होती है? 851 माइक्रो कंट्रोलर में कंट्रोल बस को डाटा को कैरी करती है। यह सिस्टम की गतिविधियों को नियंत्रण रखता है। इस डाटा के अंतर्गत टाइमिंग सिग्नल आते हैं जो अन्य इंफॉर्मेशन के संचालन तथा सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। एड्रेस बस क्या होती है? 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 16 बिट की एड्रेस बस होती है। यह एक दिशात्मक होती है। यह एड्रेस बस 8051 माइक्रो कंट्रोलर में जहां डाटा स्टोर होता है उस मेमोरी के लोकेशन पर एड्रेस रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से 8051 माइक्रो कंट्रोलर का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है डाटा बस, ऑप्शन बी है इंटरफेसिंग, ऑप्शन सी है ऑसिलेटर, ऑप्शन डी है MSC 51 माइक्रो कंट्रोलर। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर का दूसरा नाम MSC 51 माइक्रो कंट्रोलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कौन सा 8051 माइक्रो कंट्रोलर का प्रकार है? ऑप्शन ए 8052 माइक्रो कंट्रोलर, 8751 माइक्रो कंट्रोलर, ऑप्शन सी है 8031 माइक्रो कंट्रोलर, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर के प्रकार हैं, तीनों ही हैं, फर्स्ट A, B, C, इसलिए इसका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कौन सी माइक्रो कंट्रोलर आईसी प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए है IC 700XX तथा IC 7009XX, ऑप्शन बी IC 1293D, ऑप्शन सी IC MX 232, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो माइक्रो कंट्रोलर आईसी प्रयोग की जाती है तीनों, IC 7008XX, IC 7009XX, IC 1293D, ऑप्शन सी IC MX 232, इसलिए इसका आंसर डी सही होगा उपयुक्त सभी। निम्न में से ऑन चिप रिसोर्स का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है ICMAX 232, IC 7009XX, ऑप्शन सी सिस्टम ऑन ए चिप, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो आप ऑन चिप रिसोर्स का दूसरा नाम सिस्टम ऑन ए चिप है। अब ऑन चिप रिसोर्स होता क्या है? इन रिसोर्स को सिस्टम ए ऑन चिप भी कहते हैं। एक सिग्नल चिप को संपूर्ण एम्बेडेड सिस्टम को अध्यारोपित करने की तकनीकी को सिस्टम ए चिप कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक में अनेक चिप रिसोर्स होते हैं जिनमें कुछ निम्न प्रकार हैं: माइक्रो प्रोसेसर, एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर, ऑडियो रिसीवर। इसके प्रकार हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कौन सी ऑन चिप रिसोर्स के प्रकार हैं? ऑप्शन ए माइक्रो कंट्रोलर, ऑप्शन बी एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर, ऑप्शन सी है ऑडियो रिसीवर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो अभी पढ़ा ऑन चिप रिसोर्स के प्रकार होते हैं माइक्रो कंट्रोलर, एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर, ऑप्शन सी ऑडियो रिसीवर, इसलिए इसका आंसर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को गणितीय मॉडल प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए 8051 कंपाइलर, ऑप्शन बी है PIC माइक्रो कंट्रोलर, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सिमुलेशन अथवा असेंबली सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का गणितीय मॉडल प्रस्तुत करता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सिमुलेशन अथवा असेंबली सॉफ्टवेयर, इसलिए इसका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? ऑप्शन ए घरेलू क्षेत्र में, ऑप्शन बी औद्योगिक क्षेत्र में, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग घरेलू क्षेत्र में भी किया जाता है और औद्योगिक क्षेत्र में भी किया जाता है, इसलिए इसका आंसर सी सही होगा, ए व बी दोनों। घरेलू क्षेत्र में किस किस रूप में किया जाता है? वॉशिंग मशीन में, गृह उपयोगी विद्युत उपकरणों में, एयर कंडीशनर में, रिमोट कंट्रोलर में, मोबाइल फोन में और माइक्रोवेव ओवन में। औद्योगिक क्षेत्र में किस रूप में किया जाता है? ऑटोमोबाइल में, सिक्योरिटी अलार्म में, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर में, ताप व दाब सेंसरों में, रोबोटिक्स में, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए कोड को अन्य कंप्यूटर भाषा में बदल दिया जाता है? ऑप्शन ए है PIC माइक्रो कंट्रोलर, ऑप्शन बी है ऑन चिप रिसोर्स, ऑप्शन सी है 8051 माइक्रो कंट्रोलर, ऑप्शन डी है 8051 कंपाइलर। इसीलिए तो किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए कोड को अन्य कंप्यूटर भाषा में बदलने के लिए PIC माइक्रो कंट्रोलर का प्रयोग होता है। PIC मतलब PIC का फुल फॉर्म क्या होता है? पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलिंग। PIC होता क्या? PIC का पूरा नाम बताएं, पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर है। यह माइक्रो कंट्रोलर अन्य माइक्रो कंट्रोलर जैसे 8051 से अधिक तेज होते हैं। इसमें प्रोग्राम इंस्टॉल करना ज़्यादा आसान होता है। यह अन्य डिवाइसों के साथ आसानी से इंटरफेसिंग कर लेते हैं, इसलिए यह एक सफल माइक्रो कंट्रोलर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किससे मिलकर PIC माइक्रो कंट्रोलर बना है? ऑप्शन ए है CPU, ऑप्शन बी है ALU, ऑप्शन सी है CU एंड MU, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, MU मेमोरी यूनिट से किससे मिलकर बना है? तो PIC माइक्रो कंट्रोलर CPU से भी मिलकर बना है, ALU से भी मिलकर बना है, CU से भी मिलकर बना है और MU से भी मिलकर बना है, इसलिए इसका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी युक्ति है जो पेरिफेरल के साथ कम्युनिकेट कर डाटा प्रवाह नियंत्रण के समय संकेत का उपलब्ध कराती है? ऑप्शन ए है माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन बी है 8051 कंपाइलर, ऑप्शन सी है PIC माइक्रो कंट्रोलर, ऑप्शन डी है ऑडियो रिसीवर। तो वह युक्ति जो पेरिफेरल के साथ कम्युनिकेट कर डाटा प्रवाह नियंत्रण के समय संकेत उपलब्ध कराती है माइक्रो प्रोसेसर कहलाती है, इसलिए इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सर्वप्रथम 1971 में इंटेल कॉर्पोरेशन ने कितने बिट के माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किया था? ऑप्शन ए 8 बिट, ऑप्शन बी 16 बिट, ऑप्शन सी 4 बिट, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो सर्वप्रथम 1971 में इंटेल कॉर्पोरेशन ने 4 बिट के माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किया था, इसलिए इसका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर की क्लॉक आवृत्ति परास कितनी होती है? ऑप्शन ए 4 मेगाहर्ट्ज से 16 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन बी है 1 मेगाहर्ट्ज से 6 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन सी है 7 मेगाहर्ट्ज से 18 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर की क्लॉक आवृत्ति परास होती है 1 मेगाहर्ट्ज से 6 मेगाहर्ट्ज। ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो
को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं।